अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं सलासी मजीद फी अबवाब। सलासी का मतलब होता है तीन, मजीद फी तीन के अलावा, यानी कि हरूफे मादा तीन ही होंगे, लेकिन तीन हरूफे मादा के अलावा कुछ और मजीद हरूफ ऐड हुए होंगे। ये हम अबवाब अब हम पढ़ रहे हैं। इस हवाले से हमने बाबे इफ़ाल को डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 6 और 7 में पढ़ा। सलासी मजीद फी अबवाब के नाम ही इनके मस्दर होते हैं। आज हम इंशाल्लाह बाबे तफ़ईल को पढ़ेंगे। बाबे तफ़ईल को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसका माजी मुजारे अमर नहीं, और इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, और बाबे तफ़ईल के अंदर जितनी भी खसूसियात मौजूद होती हैं ट्रांसलेशन करने के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आज। तो बाबे तफ़ईल का जो मस्दर है वो तफ़ईल के वजन पर होगा। जैसे इफ आलन के वजन पर इसका मस्दर था, यानी कि बाब का नाम ही इसका मस्दर का वजन होगा। तफ़ईलन इसका मस्दर होगा। तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे कलिमात जो हमारे आम बोलचाल में भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो बाबे तफ़ईल से इस्तेमाल करते होते हैं। बाबे तफ़ईल का मस्दर जो है वो ता से शुरू होगा, और सेकंड लास्ट हर्फ यानी कि लाम कलिमा के बाद, लाम कलिमा से पहले आपको एक या नजर आएगी। तो ये एक बाबे तफ़ईल की निशानी है। जैसे तालीम, तदरीस, तस्दीक, तरसील, तकदीर, तजवीद, तरगीब, तौहीद, तस्बीह, तस्वीर, तरसील, तौहीद, तजदीद, तारीफ, तकवीर, ठीक है, तब्दील, तदहीक, तस्लीम, तकरीम। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि इसका जो मस्दर है यानी कि वो ता से शुरू होगा, और सेकंड लास्ट हरफ पर आपको याद नजर आएगी। तो ये अलामत है बाब तफ़ईल की। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हम अपनी आम बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आज इंशाल्लाह इसके देखेंगे कि बाब तफ़ईल में जो मजीद हरूफ हैं वो कितने हैं। यहाँ पर देखें, जब मस्दर की बात करें तो ता और या, ये दो हरूफ हरूफ मादा के अलावा हैं। फा, आइन और लाम के अलावा ता और या आपको नजर आ रहे हैं। ता कलिमा से हरफ शुरू होगा और आखिरी हरफ से पहले या आ जाएगी, ये मस्दर की अलामत है। फिर माजी बनाने के लिए, ठीक है, फेल माजी बनाने के लिए सबसे पहले फा, आइन और लाम तीन ही हरूफ मादा हम लेंगे, और फा कलिमा पर जबर लगाएंगे, और आइन कलिमा पर शद और जबर देंगे। यानी कि आइन कलिमा पर आपको हमेशा बाबे तफ़ईल में शद नजर आएगी, और फेल माजी में जबर नजर आएगी। और लाम कलिमा फेल माजी का, चाहे वो किसी भी बाब से हो, जबर के साथ आएगा। तो ये हमारे पास बाबे तफ़ईल में फ़िल माजी का वजन आ गया, फ़अला, फ़अला। ठीक है, तो यानी कि तीनों पर आप देख रहे हैं कि जबर, और जो आइन कलिमा है वो तशदीद वाला। अब इसमें फ़िल माजी में मजीद कौन सा हरफ ऐड हुआ है? आइन कलिमा की तकरार हुई है, आइन कलिमा दो बार आ गया है। अब यहाँ पर देखें, तशदीद का मतलब होता है कि इसके अंदर दो हरूफ हैं, यानी कि आइन दो बार आया है। पहला आइन साकिन है और दूसरे आइन के ऊपर जबर है, तो एक आइन इसमें इजाफी हो गया, जो मजीद आ गया। ठीक है, तो ये मजीद फी का बाब बाबे तफ़ईल है। फेल माजी में इसमें क्या एडिशन हुआ है हरूफ मादा के अलावा, कि आइन कलिमा की तकरार होगी, आइन कलिमा दो बार आ गया है। ठीक है, तशदीद आ गई है, और तशदीद मीन दैट के इसमें पहला हरफ जो है वो साकिन होता है, दूसरा वही सेम हरफ जबर के साथ हो। तो आप ये पढ़ते हैं फा, फा को आइन साकिन के साथ मिलाएंगे फा, और उसके बाद आइन जबर वाला पढ़ेंगे फाला। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। फेल माजी की गर्दान गर्दान बनाने का सेम वही पैटर्न है। मुज़क्कर गायब, मुअन्नस गायबा, मुज़क्कर हाजिर, मुअन्नस हाजिरा और मुतकल्लिम का सीगा एज इट इज वैसे ही गर्दान जैसे आप पहले बनाते हैं। सिर्फ वजन आपके सामने एक नया आया है। बाब तफील फिल माजी का वजन फ़अला, 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 फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। उसके बाद आ गया फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। तो ये हमारे पास फेल माजी की गर्दान आ गई। फेल मुजारे की पहचान, जैसे हम सब जानते हैं कि फेल मुजारे अलामत से पहचाना जाता है, यानी कि कोई कलीमा अगर शुरू हो या ता हमजा और नून के साथ तो वो फेल मुजारे की अलामत होती है। फेल मुजारे बाब तफईल में हम कैसे बनाएंगे कि अलामत मुजारे यानी कि या ता हमजा नून, ये चार जो अलामत अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी हैं, ये पेश वाली होंगी। बाब इफ़ाल में भी हमने देखा था कि अलामत मुजारे पेश वाली थी। अबाब तफ़ईल में भी अलामत मुज़ारे पेश वाली होगी, जबकि सलासी मुजर्रद में जो हमने मारूफ की गर्दानें पढ़ी थी उसमें अलामत मुज़ारे ज़बर वाली आई थी, सिर्फ मजहूल में पेश वाली आई थी। ठीक है। फा कलीमा ज़बर वाला होगा, तो फा कलीमा पर आपने ज़बर लगा दी, और तीसरे स्टेप में आइन कलीमा पर शद और जेर लगाएंगे। माजी में हमने शद के साथ ज़बर लगाई थी, जबकि मुज़ारे में हम शद के साथ जेर लगाएंगे। तो ये हमारे पास युफ़ाई आगे मुजारे है, तो चूंकि मुजारे जो मारूफ होता है, आम मुजारे नॉर्मल होता है, वो पेश के साथ आखिरी कलमा आता है। तो ये हमारे पास फेल मुजारे का बाबे तफईल का वजन आ गया युफ़ाइलु। युफ़ाइलु ये वजन हमारे पास आ गया। सबसे पहले स्टेप में अलामत मुजारे पेश वाली, दूसरे स्टेप में जबर लगाया फा कलिमा के ऊपर, तीसरे स्टेप में आइन कलिमा शद वाली और जेर के साथ, और चौथे स्टेप में लाम कलिमा पेश वाला। अच्छा, इस बाब की जो पहचान है वो शद है। आइन कलीमा अगर शद वाला होगा, तशदीद वाला होगा, तो वो बाबे तफईल की पहचान आपके लिए आपको समझ आ जाएगी। और आप सबसे पहली निशानी आप देखेंगे कि अलाम अगर मुजारे है तो मुजारे जो है वो पेश वाली अलामत मुजारे पेश वाली होगी, और दूसरी निशानी आइन कलमा तशदीद वाला होगा। तो माजी में भी आपने देखा कि तशदीद थी, मुजारे में भी तशदीद है आइन कलिमा के ऊपर। फा आइन लाम मुजारे की गर्दान बाबे तफील से मुजारे की गर्दान भी सेम एज इट इज रहेगी जैसे पहले करते हैं, सिर्फ वजन का फर्क आया है। युफाइलु, युफाइलानी, युफाइलूना, तुफाइलु, तुफाइलानी, युफाइलना, तुफाइलु, तुफाइलानी, तुफाइलूना, तुफाइलीना, तुफाइलानी, तुफाइलना, तो उफाइलु, नुफाइलु। तो ये हमारे पास मुदारे की गर्दान आ गई। उसके बाद हम देखेंगे फेल अमर बनाने का तरीका। तो फेल अमर बनाने के लिए भी जैसे हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, जब बाबे इफाल का फेल अमर बनाया था, कि हाजिर के सीगों से फेल अमर बनता है। क्यों बनता है हाजिर के सीगों से? क्योंकि काम का जो हुक्म होता है या काम की जो रिक्वेस्ट होती है वो हाजिर जिससे आप मुखातिब होते हैं उसी को दिया जाता है। तो हाजिर का सीगा, मुजक्कर हाजिर का सीगा आपने लिया तुफ़ाइलु। आप देखिए मुजारे में मुजक्कर हाजिर तुफ़ाइलु। ठीक है। जब मोनस का सीगा बनाएंगे तो तुफ़ाइलीना को लेंगे, जब मुजक्कर का बनाएंगे तो तुफ़ाइलु लेंगे। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर तुफ़ाइलु लिया, उसके बाद अलामत मुजारे हटा देंगे। और बाबे फाल में भी फेले अमर बनाते हुए हमने यही स्टेप रखे थे, और बाबे तफील में भी आगे जितने भी बाब हम पढ़ेंगे ये 8 के 8, उनमें आप देखेंगे यही स्टेप फॉलो होंगे कि अलामत मुजारे को हजफ कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद मुदारे को अखफ कर देंगे, यानी मुजारे मजसूम हो जाएगा। अगर वाहिद का सीगा है तो आखिरी हरफ साकिन हो जाएगा, और अगर मुसन्ना और जमा का सीगे हैं तो नून गिर जाएंगे। और उसके बाद अगर सीगा पढ़ा जा रहा हो तो तैयार है। तो यहाँ पर देखिए अलामत मुजारे हटाने के बाद फा के ऊपर आपको जबर नजर आ रही है, तो इट मीन कि यहाँ से पढ़ना पॉसिबल है फाइल। तो ये हमारे पास फेले अमर तैयार है। और अगर ये फा साकिन होता जैसे बाबे फाल में था तो हमने यहाँ पर हमजतुल वसल लगाया था, और फिर हमजतुल वसल का कायदा भी हमने बाबे फाल में देखा था। तो यहाँ पर चूंकि फा कलिमा के ऊपर ऑलरेडी हरकत मौजूद है तो हमें कोई भी हमजतुल वसल लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फेल अमर वैसे ही तैयार हो गया, हमदतुल वसल के बगैर ही। फाइल, तो ये हमारे पास फेल अमर का की डाई आ गई। तो फेले अमर की जब हम गर्दान करेंगे तो ये होगा फ़ाइल, फ़ाइला मुसन्ना के लिए। और यहाँ पर भी देखिए नून गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि हमने कहा था कि मुजारे अखफ होगा, यानी कि मुजारे मजसूम होगा, तो मुसन्ना और जमा के सीगों में नून गिर जाएंगे। तो फ़ाइलू
और फिर ये मोनस के लिए तो फ़ाइलीना ओरिजिनल था, और इसका पहले लामत मुज़ारे हटाया तो फ़ाइलीना रह गया, और जब ये इसकी नून भी गिरा तो ये फ़ाइली रह गया। ठीक है, फ़ाइला नून गिर गया इसका भी, तो फ़ाइलना इलामत मुज़ारे हटाई तो ये फ़ाइलना बन गया। और ये नून चूंकि नून इराबी है, ये मोनस का पता देती है, तो ये नून कभी भी ड्रॉप नहीं होती। और जब मुजारे मजजूम या अखफ करने की गर्दान भी हमने पढ़ी तो उसमें भी हमने देखा था कि मोनस के हाजिर और गायब के सीगों में जमा में नून नहीं गिरे थे, क्योंकि ये नून की मोनस की है, नून एराबी है। ठीक है, तो ये नून नहीं गिरते मजजूम होते हुए या मंसूब होते हुए, तो ये नून एज इट इज रहेगा फ़ाइलना। तो ये हमारे पास फेले अमर की गर्दान आ गई। और उसके बाद फेले नहीं की गर्दान हम देख रहे हैं, हाजिर के सीगों से बनेगा, यानी कि अगेन वही प्रोसेस जो हमने फेले अमर के लिए किया है, हाजिर का सीगा उठाएंगे और उसके बाद इसके शुरू में एक ला लगा देंगे और मुजारे को अखफ कर देंगे। वाहिद के सीगों में आखिरी हरफ पर साकिन आ जाएगी, मुसन्ना और जमा के सीगों में नून गिर जाएगा। ला तुफाइल, ये हमारे पास फेले नहीं की डाई आ गई, फेल नहीं की गर्दान हमारे सामने आ गई। ला तुफाइल, ला तुफाइला, ला तुफाइलू, ला तुफाइली, ला तुफाइला और ला तुफाइलना। तो ये हमारे पास फेले नहीं की गर्दान आ गई। इसमें फाइल बनाने के लिए स्टेप्स वही हैं जो हमने बाबे इफाल में किए थे, और बाबे तफईल में भी हम सेम ही स्टेप कर रहे हैं। इस्मुल फाइल बनाने के लिए फेल मुजारे का सीगा लिया हमने। ठीक है, अब पहला सीगा हमने ले लिया युफ़ईलु वावे तफईल से, और इसके अलामत मुजारे हटाकर इसके शुरू में मुंह लगा दिया, मीम पेश मुंह लगा दिया। ठीक है, और अगर आइन कलिमा जेर वाला है तो वो इस्मुल फाइल है, और अगर आइन कलिमा जबर वाला है तो वो इसमें मफूल है। यानी कि ये स्टेप आपका थ्रू आउट द अबवाब, जितनी भी अबवाब हम सलासी मजीद फीके पढ़ेंगे, इनमें यही इस्मुल फाइल और इसमें मफूल बनाने का यही एक स्टेप किया जाएगा। तो इसलिए मैंने आज आपको एक साथ करवा दिया, क्योंकि आपने पहले इसको डिटेल में पढ़ लिया है। और ये थ्रू आउट द अबवाब, जितने भी 8 के 8 अबवाब हम पढ़ने वाले हैं, इनमें बाब इसमें फाइल और इसमें मफूल इसी पैटर्न पर बनेगा कि पहले स्टेप में आप अलामत मुज़ारे डालकर मुंह लगा देंगे, यानी कि पेश मीम पेश मुंह लगा देंगे। और आइन कलिमा अगर शेर वाला होगा तो इस्मुल फाइल, और आइन कलिमा अगर जबर वाला होगा तो इसमें मफूल होगा। और इस्मुल फाइल होता है काम करने वाला। ठीक है, तो इस्मुल फाइल की गर्दान हमारे सामने आ जाएगी। जब इसम होता है तो उसको मरफू मंसूब और मजरूर तीनों हालतों में देखा जाता है। तो वाहिद में मुफ़ाइलुन मरफू, और मुसन्ना में हो जाएगा मुफ़ाइलानी, और जमा में हो जाएगा मुफ़ाइलूना। ये मरफू फॉर्म हमारे सामने आ गई। जबकि मंसूब फॉर्म में मुफ़ाइलन, और मजरूर फॉर्म में मुफ़ाइलिन। ठीक है, और इनका मुसन्ना मंसूब और मजरूर का सेम होता है मुफ़ाइलैनी, और जमा भी इन दोनों का सेम होती है मुफ़ाइलीना। ठीक, तो उसके बाद इसमें मफूल की गर्दान हमारे सामने हम देखते हैं। पहले इसका तरीका देख लेते हैं, जो हम ऑरली तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी स्लाइड्स के साथ भी देख लेते हैं। फेल मुजारे से बनेगा युफ़ाइलु, और अलामत मुजारे हटा देंगे, मुंह लगा देंगे, और आइन कलिमा आपके पास जबर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो काम का असर जिस पर हुआ हो वो इसमें मफूल। ठीक, तो मुफ़अलुन जो है वो इसमें मफूल आ गया। मुफ़अलुन मरफू फॉर्म वाहिद, मुसन्ना हो जाएगी मुफ़अलानी, और जमा हो जाएगी मुफ़अलूना। इसी तरह से मंसूब और मजरूर में वाहिद में हो जाएगा मुफ़अलन, और मजरूर में हो जाएगा मुफ़अलिन। और इसी तरह से मुसन्ना हो जाएगी मुफ़अलैनी, और मजरूर फॉर्म में भी मुफ़अलैनी, और जमा मुफ़अलीनी। दोनों में मुफ़ालीना, दोनों में मंसूब और मजरूर दोनों में सेम रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं बाब तफ़ईल की खसूसियात पर, कि हम जब पहचान लें कि ये जो कलिमा है ये बाब तफ़ईल का है, तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इस बाब के माना में कौन कौन सी खसूसियात हमें नजर आएंगी। तो जैसे हमने बाब इफ़ाल की खसूसियात पढ़ी थी, इसी तरह से हम बाब तफ़ईल की भी कुछ खसूसियात पढ़ेंगे। कि बाब तफ़ईल में एक तो मुतादी का मफहूम पाया जाएगा, दूसरा इसमें तदरीज पाई जाएगी। तदरीज का मतलब होता है वक्फे वक्फे से, टाइम टेकिंग, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत के साथ। ठीक है, बाब इफ़ाल में हमने
यकबारगी का मफहूम यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, मुतादी का मफहूम बाब इफ़ाल में भी पढ़ा है, बाब तफ़ईल में भी पढ़ रहे हैं। और मुतादी का मतलब है कि इसमें यानी कि एक होता है फ़िल लाजिम और एक होता है मुतादी। फ़िल लाजिम से मुराद के फ़िल और फ़ाइल के मिल जाने से काम मुकम्मल हो जाता है, तो वो फ़िल लाजिम होता है। और लेकिन ऐसा काम जिसका असर मफूल पर भी हुआ हो वो फ़िल मुतादी होता है। तो बाब इफ़ाल और बाब तफ़ईल दोनों का जो मफहूम है, जो दोनों की ट्रांसलेशन है, उसमें मफूल मौजूद होगा। वो मफूल चाहे जाहिर हो, चाहे वो ज़मीर की सूरत में हो, चाहे वो महजूफ हो, डजेंट मैटर। तो इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी। सलब का मफहूम पाया जाएगा, इसके अंदर मुबालगा पाया जाएगा, मुबालगे के साथ साथ इसमें शिद्दत भी पाई जाएगी बाब तफ़ईल में। तफ़ईल और इफ़ाल कभी कभी एक दूसरे के मुखालिफ माना देंगे, यानी कि बाब तफ़ईल में इसका माना अगर एक होगा तो बाब इफ़ाल में इसका माने इसके मुतजाद आ जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा, मुखालिफ आ जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको भी हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। मुरक्कब कलिमा को मुख्तसर कर देता है, यानी कि एक बात जो एक सेंटेंस की सूरत में हो, अगर उसको शॉर्टकट करके एक वर्ड में उसको बयान करना हो तो बाब तफ़ईल का इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। यानी कि बाब तफ़ईल का एक कलिमा कभी कभी मुरक्कब एक जुमले को बयान कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह इसको भी जरा हम डिटेल में एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, तो फिर हमें और समझ आएगी। सबसे पहले देख लेते हैं मुतादी का मफहूम। मुतादी जैसे हमने पहले ही जिक्र किया कि एक फेल लाजिम होता है, एक मुतादी होता है। फेल लाजिम से मुराद ये है कि फेल और फाइल के मिलने से काम मुकम्मल हो जाए तो वो फेल लाजिम होता है, यानी कि काम का असर सिर्फ फाइल पर हो। लेकिन काम का असर अगर मफूल पर हो तो वो फेल मुतादी कहलाता है। अलीमा सलासी मुजर्रद बाब सीन से है, और इस फेल बा फाइल जुमला मुकम्मल हो गया। उसने सीखा, ठीक है, उसने खुद सीखा, उसने खुद इल्म हासिल किया, कि इसका असर किसी तीसरी चीज पर यानी कि किसी मफूल पर नहीं हुआ, उसने सीखा। अच्छा, इसी हरूफ मादा को अगर हम बाबे तफईल पर डाल दें तो अल्लामा, ठीक है, आइन लाम मीम, इसी हरूफ मादा को बाबे तफईल फेल माजी के उसमें डालें तो ये बन जाएगा अल्लामा, यानी कि आइन कलिमा जो है वो तशदीद वाला और जबर वाला हो जाएगा, अल्लामा। तो इसमें आप देखें कि फेल फाइल और मफूल, अब तीनों चीजें इसके अंदर ही हमें नजर आ रही हैं। अब हम देखेंगे ये कि उसने सिखाया, यानी कि उसने किसी को सिखाया। जिसको सिखाया है यानी कि जो मफूल है वो यहाँ पर ना जमीर की सूरत में मेंशन है ना जाहिर है, वो मफूल महजूफ है। यानी कि उसने सिखाया है, काम का असर जरूर किसी ना किसी पर हुआ है, मफूल है, लेकिन मफूल जिक्र नहीं हुआ, मफूल महजूफ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मफूल जो है वो छुपा हुआ हो, हाइड हो, उसका जिक्र ना किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि मफूल का जिक्र हुआ हो, लेकिन जब ये बाबे इफाल और बाबे तफईल आएगा तो उसमें मफूल जरूर होगा, क्योंकि ये मुतद्दी का मफहूम देता है और ये इसकी प्रोमिनेंट खसूसियात में से है। ठीक है, तो ये फेल मुतादी है। तो उसने सिखाया, उसने हामिद को सिखाया, उसने किसी को सिखाया, उसने उसको सिखाया। मतलब अगर ये चीजें मेंशन है कि जाहिरी तौर पर उसका नाम मेंशन है या जमीर की सूरत में मफूल आया हुआ है, या फिर जमीर को जिक्र ही नहीं किया गया, उसको हाइड कर दिया गया, उसको छुपा दिया गया है, उस सूरत में भी मफूल मौजूद ही रहता है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड खसूसियत है इसकी तदरीज पाई जाती है। फेल के वक्फे और मेहनत से करने का मफहूम पाया जाता है। जैसे नज़ला माजी, मुजारे हो जाएगा युनज्जिलु, और मजदर हो जाएगा तंजीलन। ठीक है, बाबे तफईल से अगर हम देखें तो नज़ला का मतलब होगा वक्फे वक्फे से नाजिल करना। कुरान मजीद का नजूल कुरान पाक के लिए, यानी कुरान मजीद में कुरान के नजूल के बारे में जो फेल इस्तेमाल हुए वो नज़ला का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक वक्फे वक्फे से नाजिल हुआ है, बतदरीज एक बार नाजिल नहीं हुआ था। यानी कि यकबारगी का मफहूम नहीं पाया जाता इसमें, इसमें बल्कि कुछ अरसे के लिए यानी कि जैसे आता है मुख्तलिफ जगहों पर कि 23 साल के अरसे में ये नाजिल हुआ, वक्फे वक्फे से नाजिल होना। ठीक है, नज़ला। और जब कुरान पाक के एक बार में अनजला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जैसे सूरह कदर में आता है, तो वो मतलब ये है कि आसमानी दुनिया पर कुरान पाक का नाजिल होना एक बार में लोहे महफूज से, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। अच्छा, अल्लामा आ गया, तो अल्लामा यानी कि इल्म का सिखाना। ठीक है, किसी को सिखाना। युअल्लिमु तालीमन, अल्लामा फिल माजी, युअल्लिमु मुजारे, और तालीमन ये इसका मस्दर। तो इसको भी वक्फे वक्फे से मेहनत के साथ आहिस्ता आहिस्ता हासिल करने को इल्म कहा जाता है।
یعنی کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی، تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک ڈیوریشن لگانی پڑتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ اور ایک محنت لگانی پڑتی ہے۔ تو یہ تعلیم جو ہے اس کے مفہوم کے اندر بھی تدریج پائی جاتی ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ اور محنت سے کام کا کرنا۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے باب تفعیل کی، چاہے وہ تعلیم دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو۔ آپ دیکھیں کہ ڈیوریشن لگتی ہے، ایک دم سے 1 منٹ میں آپ کچھ بھی نہیں تعلیم حاصل کر سکتے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو آہستہ آہستہ محنت کے ساتھ لگاتار کام کرنا پڑتا ہے، تو ہی آپ تعلیم حاصل کر پاتے ہو۔ تو سلب کا معنی یعنی معنی کا متضاد ہو جانا، اور یہ باب تفعیل میں بھی ہم نے باب افعال میں بھی پڑھا تھا، اور باب تفعیل میں بھی یہ چیز ہے کہ معنی کا متضاد ہو جانا، یعنی کہ اپوزٹ ہو جانا۔ جیسے فازیہ ثلاثی مجرد باب سین سے اگر یہ ہے تو خوف زدہ ہونا، ٹھیک ہے۔ فزع باب تفعیل سے اگر ہم دیکھیں گے تو خوف کا ختم ہو جانا، یعنی کہ اپوزٹ معنی متضاد معنی میں آ جائے گا۔ اور یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ ریفرنس کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وَيَوْمَ يُنْفَعُ فِي الصُّورِ، کہ جس دن سور پھونک دیا جائے گا، یعنی کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی زمین میں اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے، سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، جسے اللہ چاہے، یعنی کہ اس کے علاوہ جسے اللہ چاہے۔ تو یہاں پر دیکھیے گھبراہٹ کے معنی میں، یعنی کہ خوف کے طاری ہو جانا کے معنی میں آیا ہے، وہی جب یہ ثلاثی مجرد کے باب سے آئے۔ لیکن جب یہی روٹ ورڈ فزیع باب تفعیل ثلاثی مزید فی کے باب سے آ گیا، تو آپ اس کا مطلب دیکھیں کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، یعنی کہ جب ان کے دل جو ہے وہ خوف کی کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہاں پر دیکھیں کہ باب کے فرق سے، فازا عین حروف مادہ سیم ہے، باب کے فرق سے معنی پہ متضاد تبدیلی آ رہی ہے، یعنی کہ اگینسٹ چلے جا رہے ہیں، اپوزٹ معنی میں چلے گئے۔ تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ابواب پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ابواب کی خصوصیات کے حوالے سے ہم ان کے معنی کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو یہاں پر دیکھیں یونفعو، یونفعو کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یا کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، علامت مضارع پیش والی ہے۔ اب آپ مجھے یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ یہ جو باب ہے یونفعو، یہ ہمارے پاس باب کس باب سے، ثلاثی مزید میں سے ہے؟ تو پھر یہ کس باب میں سے ہے؟ باب افعال ہے، باب تفعیل ہے، جتنے اب نے پڑھے ہیں اسی پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور تنفعو یہ کس باب سے ہے؟ کیا یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے یا یہ ثلاثی مزید فی میں سے ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر معنی میں کیا فرق ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ نوٹ کیجئے گا، اور آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ یہ کس باب سے ہے انشاءاللہ۔ جی، اس کے بعد ہے اس کے اندر خصوصیت مبالغہ کی۔ مبالغہ اور شدت کے معنی بھی دیتا ہے۔ مبالغہ کا مطلب چیز کو ایگزیجریٹ کرنا، بڑھا کر بیان کرنا۔ شدت مطلب زور دینا اس پر، جیسے قاف تا عین اور حروف مادہ ثلاثی مجرد میں ہو تو اس کا مطلب ہوگا اس نے کاٹ دیا۔ لیکن جب یہی حروف مادہ قاف تا عین حروف مادہ باب تفعیل پہ ڈالیں گے تو فعل ماضی میں اس کا مطلب ہو جائے گا قطع، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی کہ اس میں ایک دم سے قتل کرنے کا معنی نہیں، وقفے وقفے سے، جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے محنت کے ساتھ، تو وہ چیز بھی ہے، اور اس میں مبالغہ اور شدت بھی پائی جاتی ہے، یعنی کہ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قاف تا اور لام حروف مادہ قتل ثلاثی مجرد سے آئے گا تو اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہی اگر حروف مادہ قتل باب تفعیل میں ہو جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یعنی کہ باب تفعیل کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں شدت پایا جاتا ہے، اس میں مبالغہ، اس میں جو ہے وہ مفعول کا متعدی کا مفہوم تو آئے گا ہی، اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ کام کا بتدریج ہونا، یعنی کہ آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے محنت کے ساتھ ہونا۔ تو یہاں پر دیکھیے اس نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ ایک بے دردی کا جو مفہوم ہم لے کر آ رہے، یہ اس باب کی وجہ سے لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر مبالغہ، شدت اور جو ہے وہ اس میں یک بار کی نہیں بلکہ اس میں بتدریج کا مفہوم پایا جاتا ہے،
ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। उसके बाद बाबे तफील और बाबे इफ़ाल कभी कभी एक दूसरे के ऑपोजिट माना देते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ माना देते हैं। जैसे फा, रॉ और ता हरूफ मादा बाबे तफील में डालें तो फील माजी इसका बनेगा फर्रौता, हद में कमी करना। ठीक है। और लेकिन जब यही हरूफ मादा फा, रॉ और ता हरूफ मादा बाबे इफ़ाल में डालेंगे, अफरौता, हद से तजावुज करना, यानी कि हद में कमी करना, हद में तजावुज करना। बोथ आर ऑपोजिट टू अनदर। ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि इसका माना बिल्कुल एक और सिमत में जा रहा है और इसका माना एक और सिमत में, यानी कि बाब के फर्क से हरूफ मादा सेम है, लेकिन बाब के फर्क से माना में तब्दीली वाकया होती है। और सलब में भी यही काम हुआ था। और यहाँ पर बाबे तफील बाबे इफ़ाल एक दूसरे के ऑपोजिट भी जाते हैं, एक दूसरे के मुतजाद में जाते हैं, लेकिन ये सब काम कभी कभी होंगे। ज्यादा जो प्रोमिनेंट खसूसियात होंगी वो बाबे तफील की मुतादी बतदरीज, और इसमें मुबालगा और शिद्दत का मफहूम जो है ये ज्यादा इन्हांस होंगे हर वक्त। और ये जो चीजें हैं ये कभी कभी आएंगी। ठीक है। मुरक्कब कलिमा को मुख्तसर कर देता है, यानी कि कुरान पाक में या आम अगर हम देखें अहादीस में या कहीं और, तो जिस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कोई पांच हरूफ या दो हरूफ या पांच कलिमात, दो कलिमात या एक मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कबात नाकिसा भी होते हैं, मुरक्कबात तामा भी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। यानी कि जुमला इसमी और फेलिया दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। अगर ताम की बात करेंगे, अगर नाकिस की बात करेंगे तो उसमें मुरक्कबे इशारी, जारी और जो है वो इजाफी और ये सारे आ जाएंगे। ठीक है। अतफी वगैरह। तो अब मुरक्कब को कलिमे को मुख्तसर कर देता है, यानी कि एक वर्ड में अगर बात करनी हो, वन वर्ड आंसर अगर आपने देना हो, तो उसके लिए बाबे तफईल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सब बहा। ठीक है। सीन बा हा हरूफ मादा सब बहा, उसने तस्बीह की। अब तस्बीह के अंदर बहुत सारी तस्बीहात आ जाती हैं, यानी कि मुख्तलिफ तस्बीहात कि अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, लाइक और भी बहुत सारी तस्बीहात आ जाती हैं। तो अब उसने तस्बीह बयान की, उसने पाकी बयान की, उसने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। तो अल्लाह की हम्दो सना मतलब बहुत ज्यादा है। तो अब उसके लिए अगर इस बात को कि उसने अल्लाह की तस्बीह बयान की, उसने अल्लाह को अल्लाह अकबर कहा, उसने अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसने अल्लाह ताला को सुबहान अल्लाह ही कहा, तो यानी कि अल्लाह की तस्बीह बयान की। इसको अगर मुख्तसरन बयान करना हो तो सब बाहा का वर्ड हम इस्तेमाल इसका कुरान पाक में देखते हैं कि तस्बीह से मुराद उसमें मुख्तलिफ तरह की तस्बीहात आ सकती हैं, मुख्तलिफ तरह के अल्लाह ताला की पाकी, मुख्तलिफ अंदाज से पाकी बयान करने का सलूक हो सकता है। लेकिन अब सब्बाहा जब हमारे सामने आएगा तो इसमें एक वास्ट रेंज को, एक बड़ी बात को मुख्तसरन बयान करने के लिए बाबे तफईल को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रजा, तो रजा इसका मतलब यह है कि उसने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, कि बेशक हम अल्लाह ही का है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह ही की तरफ हमने लौट कर जाना है। और इतनी बड़ी बात को अगर एक लफ्ज में बयान करना हो, एक कलीमा में बताना हो, तो उसके लिए हम बाब तफईल को चूज करते हैं। और अगर हम बोलेंगे रजा, तो इस रजा का मतलब भी यही होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अगर इस पूरे फेज को, यानी कि इस पूरे जुमले को, जो आप देख सकते हैं कि इन्ना का एक इसम होगा, इन्ना की खबर होगी, इन्ना का इसम ना और इन्ना की खबर लिल्लाहि। ठीक है। और वाव फिर आतिफा और इन्ना का फिर इसम ना और इन्ना की खबर इलैहि राजिऊन। तो ये सारे का सारा जो है, या आप देख सकती हैं कि आप इसको बना सकती हैं आराम से। तो ये मुरक्कब आतफी की सूरत में, यानी कि ना अपने इसम और खबर दोनों तरफ आप देखें सेम पैटर्न है, मुरक्कब आतफी की सूरत में ये एक पूरा एक जुमला बन रहा है आपके पास। तो इस पूरे जुमले के लिए, इस पूरे फेज के लिए, इस पूरे मुरक्कब के लिए आप एक लफ्ज अगर इस्तेमाल करती हैं रज्जा बाब तफील से, तो इस रज्जा का मतलब भी यही है, पूरी बात को मुख्तसरन बयान करने के लिए बाब तफील का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हल्लला, हल्लला का मतलब है उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, कि ला इलाहा नहीं है कोई शरीक अल्लाह, यानी कि अल्लाह जो है वो इबादत के लिए सिर्फ जो माबूद है वो कौन है, वो अल्लाह है। ठीक है। अगर इस बात को मुख्तसरन बयान करना हो तो हल्ला का वर्ड बोल दें, तो इसका मतलब
اسی کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایک بڑی بات کو مختصراً بیان کرنے کے لیے باب تفعیل کو چوز کیا جاتا ہے. تو آپ قرآن پاک میں بھی یہ اسلوب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ یہی خصوصیات تھیں اس کی. اور اس میں سے جو مین اور پرومیننٹ خصوصیت ہے اس کا متعدی ہونا، اس میں تدریج، اور اس کے اندر مبالغہ اور شدت کا مفہوم، اس کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. اور آپ نے انشاءاللہ قرآن پاک سے اس کی مثالیں ڈھونڈنی ہیں باب تفعیل کی. اور معنی پہ کو ضرور غور کرنے ہیں کہ باب تفعیل کے آ جانے کے بعد اس میں متعدی، اس میں تدریج، اور اس کے اندر مبالغہ اور شدت کا مفہوم کس طرح سے ہمیں معنی میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو وہ قرآن پاک سے آپ نے مثالیں ڈھونڈ کے ہوم ورک والے گروپ میں شیئر کرنی ہے. اور آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے یہ چارٹ کمپلیٹ کرنا ہے باب تفعیل کا. ماضی کا وزن، مضارع کا وزن، امر نہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول، مصدر، اور اس کا معنی کیا ہوگا. اب معنی جو آپ نے لکھنا ہے یہ باب تفعیل کے مطابق لکھنا ہے. ٹھیک ہے. باب تفعیل کے مطابق لکھنا ہے کہ کاف لام میم حروف مادہ کو جب آپ نے باب تفعیل میں ڈالا تو اس کا مطلب کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے لکھ کر گروپ میں شیئر کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے اس ویک کا. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. ماضی کی گردان بھی الحمدللہ آپ پہلے کر چکے ہیں. ماضی، مضارع، امر نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ ساری چیزیں آپ پہلے کر چکے ہیں. باب افعال کو ہم نے تھوڑا سا سلولی کیا تھا کیونکہ اس میں یہ سٹیپس ہم جو تھے وہ پہلی بار کر رہے تھے. باب تفعیل میں اس کو ایک ہی فلو میں ہم نے اس لیے کر دیا کیونکہ یہ ہم باب افعال میں یہ سٹیپ سارے کر چکے ہیں. گردانیں آپ نہیں بنانی سیکھ رہے، صرف آپ نے جو سیکھا ہے وہ ایک وزن سیکھا ہے کہ باب تفعیل کا کیا وزن ہے. آئین کلمہ پر شد نظر آئے گی، یہ مین پہچان ہے باب تفعیل کی. ماضی میں بھی شد نظر آ رہی ہے، مضارع میں بھی شد نظر آ رہی ہے، امر میں بھی شد نظر آ رہی ہے، اور نہیں میں بھی، اور اسم الفاعل، اسم مفعول، مصدر، سب میں آپ کو اس کے اوپر شد نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. مصدر میں سوری تفعیل تو وہاں پر نہیں نظر آ رہی، باقی سب جگہوں پر آپ کو شد نظر آ رہی ہے. تو اٹ مین کہ آج کی جو آپ کی باب تفعیل کی ایکسرسائز ہے وہ شد سے ریلیٹڈ ہے. قرآن پاک میں اگر کوئی کلمہ آپ دیکھیں جو فعل ہو اور آئین کلمہ شد والا ہو تو آپ کا دھیان ضرور باب تفعیل کی طرف جائے. تو آپ اس کو پہچانیے گا ضرور. مثالیں دیکھ کر آپ نے گروپ میں شیئر کرنی ہے انشاءاللہ. اور چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کی کوشش ضرور کیا کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن کے ساتھ. امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اور آپ کا ہوم ورک میں نے چیک کر لیا تھا انشاءاللہ. اس کے لیے بھی ایک شارٹ ویڈیو بنا کر میں چینل پر ضرور اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ خود اپنا ہوم ورک جو ہے وہ اس کی اصلاح کر سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے لیسن کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.